चलिए गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 38। अगर आप लोग टेस्ट नंबर 36 या 37 नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टेस्ट नंबर 38 का कहता है कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, यानी कि 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो वह किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। पहला क्या आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर कहता है कि चंपारण में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तीन कठिया बोलने का मतलब क्या, तीन कठिया कहने का मतलब है कि एक बीघा में होता था 20 कट्ठा, ठीक है, और उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती होती थी, तो उसी को कहा गया कि तीन कठिया पद्धति क्या थी, यानी कि 3/20 भाग में क्या होता था, नील के खेती होता था, तो उसी को कहता है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, तो 3/20 होता था। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 3 नंबर देखिए, कहता है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है। तो किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है, तो ये किए थे बी चिरोल ने किए थे, ठीक है। इस 3 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर कहता है कि एसिड यानी अम्ल बदलता है, तो अम्ल किसमें बदलता है, तो अम्ल आप बदलता है नीले लिटमस पत्र को लाल में। इसको हम लोग याद कर सकते हैं अनिल से, इसमें लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। अनिल कहने का मतलब अम्ल है जो नीला से लाल में बदल देता है, तो अम्ल किसमें बदलेगा, नीले लिटमस पत्र को लाल में। 4 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर देखिए, कहता है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान क्या कहलाता है या क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। 5 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, कहता है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, और कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर कहता है कि निम्न में से किस देश में आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है, तो कौन देश किए हैं, तो वह इंग्लैंड देश किया है कि आगे जो घर बनेगा उसमें ईवी चार्जिंग की सुविधा दिया जाएगा। 7 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, कहता है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी, तो किसने वकालत की थी, सर टीवी स्क्रू ने किया था, ठीक है। 8 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 169 में किया गया है। अनुच्छेद 170 में क्या है, अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं और 60 से कम नहीं होना चाहिए। किसमें कहा गया है या किसमें विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 170 के अनुसार, ठीक है। आपका 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 169 अनुच्छेद। 10 नंबर देखिए, दस नंबर कहता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है, यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किए हैं, तो जस्टिस रनाडे ने किए हैं। 10 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 देखिए, 11 कहता है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है, यानी कि कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है जब धूम्र कोहरे बनता है, तो क्या होता है, वो ओजोन गैस उत्पन्न होता है। 11 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 12 देखिए,
12 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कि इसमें एक कथन गलत दिया हुआ है तो कौन गलत है। तो देखिए ऑप्शन ये कहता है कि दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, तो पहला ही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता है, ठीक है। 10 की क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाकी विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क या सल्की हो जाती है, बात सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है, ये भी सही है। विटामिन बी के रासायनिक नाम थायमिन होता है, के अभाव के कारण हृदयाघात रोग हो सकता है, ये भी सही है। और ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन ए क्या है, तो सही नहीं है, गलत है। 10-12 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 13 देखिए कहता है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। तो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुआ था, तो 1862 में हुआ था। 13 के आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर, कहता है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति 15 देखिए 15 कहता है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था, तो कौन सभापति था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता, ठीक है। 15 के आपका डी हो जाएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के सिफारिश की सभापति थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। 15 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 देखिए कहता है कि पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं या कैसे उसका चुनाव होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं पंचायत के सभी सदस्य। 16 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, तो नीति आयोग आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए 18 नंबर कहता है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी, यानी कि कौन से प्रधानमंत्री थे जो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति की घोषणा किए थे, तो वह किए थे नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। 18 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 19 देखिए कहता है कि खैमा विदेशी मुद्रा का प्रबंध अधिनियम, यानी खैमा को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष क्या है, यानी कि विदेशी मुद्रा का प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था, तो आपका कब लागू किया गया था, तो 2005 में लागू किया गया था। दोनों में आपका ऑप्शन 2005 ही दिया है, यहाँ सुधार कर दीजिएगा, 5 या 6 बढ़ा दीजिएगा। कब किया गया था, तो 2005 में किया गया था। 19 के आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 देखिए कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो जाएगा, आपका धूल कण हो जाएगा। कहता है कि ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस क्या है, तो यह एक मृदु कवची मोलस्का है, ठीक है। 21 के आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्टोपस क्या है, तो यह एक मृदु कवची मोलस्का है। आगे देखिए 22 नंबर, कहता है कि जब पानी को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन क्या होगा, जब 10 डिग्री से 0 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो इसका आयतन पहले क्या होगा, पहले घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले घटता है उसके बाद क्या होगा, बढ़ता है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर कहता है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा क्या होता है, क्रम को नियंत्रित किया जाता है। 23 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखिए 24 नंबर, कहता है कि कॉपर सल्फेट
का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। ठीक है, 24 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। 24 के आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए 25 कहता है कि प्रतिजन यह पदार्थ है। तो प्रतिजन यानी एंटीजन क्या है? तो एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा प्रतिपिंड के निर्माण को उदित किया जाता है। 25 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 26 देखिए 26 नंबर कहता है कि नाभिक के अलावा कोशिका के लिए कोशिका में डीएनए होता है। तो डीएनए कहाँ होता है? वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 26 के आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए एथनिक फुट बीमारी किसके द्वारा होता है? तो एथनिक फुट बीमारी आपको कवक द्वारा यानी फफूंदी द्वारा होता है। 27 के क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए कहता है 28 नंबर में कि नेत्रदान में दाता की आंख के लिए किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी को नेत्रदान में मनुष्य कौन सा आंख के हिस्सा को दान करता है? तो वह कॉर्निया को करता है। 28 को क्या हो जाएगा आपका? 28 के आपका ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया हो जाएगा। 29 देखिए कहता है कि अभियंता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? 12 मार्च का आपका मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। इस सेट में रोज आ रहा है आपका क्या होता है? 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो देखिए 18 जुलाई का आपका विश्व नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। विश्व अंतरराष्ट्रीय विश्व अंतरराष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में हम लोग 18 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर। 30 नंबर कहता है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। यानी कि एपीफाइट कैसा पौधा है कि वो अन्य पौधे की तरह निर्भर रहता है। तो यह आंतरिक क्या हो जाएगा? आंतरिक अवलंबन के लिए निर्भर रहता है एपीफाइट पौधा। ठीक है, 30 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए कहता है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो फैजी किसके दरबार में थे? तो वह अकबर के दरबार में रहते थे। 31 के आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर कहता है आपका कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो यह अंतः प्रद्रवी जालिका और राइबोसोम का सबसे ज्यादा होता है। 32 के आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर। 33 नंबर देखिए क्या कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। तो वह द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अकबर और खेमू के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। बाबर और राणा संगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच आपका खनवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खनवा का युद्ध। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए और ऑप्शन ए में रहता है कि शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो यह चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का। कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किनके बीच हुआ था। ठीक है, 34 देखिए 34 कहता है कि कलाहारी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है?
थारी रेगिस्तान कहाँ है? तो यह दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में है। 34 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 देखिए, 35 कहता है कि लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? तो लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। आपका 35 के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। आपका 36 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, 37 कहता है कि 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह एमी बेसेंट थे। ठीक है, 37 के आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। 38 देखिए, 38 क्या कहता है? कहता है कि समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो जल के अणुओं द्वारा प्रकाश के नीले रंग का परिकीर्णन होना, इसी के कारण समुद्र के जल का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। 38 के आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 39 कहता है कि पद चौथा या स्तंभ का तात्पर्य क्या है? चौथा स्तंभ का तात्पर्य किससे है? तो यह प्रेस से है, मीडिया से है। 39 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 देखिए, 40 कहता है कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है तो क्या कहलाती है? तो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोहिल्स कहते हैं। 40 का क्या हो जाएगा आपका? 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 देखिए, 41 कहता है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 देखिए, 42 मैथ आ गया। चलिए मैथ को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है मैथ। मैथ पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि 8 से 10 प्रश्न पूछिए देगा। कहता है कि यदि एक गोले का क्षेत्रफल 386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो गोले का क्षेत्रफल क्या है? दिया हुआ है 1386 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका गोले का त्रिज्या क्या है। त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे तो इसका आयतन आसानी से निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका? 1386 दिया हुआ है और 4 पाई होता है। तो 4 पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर हमको पता नहीं है तो आर हम सबसे पहले निकालेंगे। तो देखिए तो क्या कट जाएगा? 22 छक 32 से और 22 दूनी क्या हो जाएगा? 22 तिया 66, 63 बाद में कट जाएगा ना। तो इसको गुना कीजिएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा। इसको तोड़ देते हैं, 63 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो 9 गुने 7 और 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो आर यहाँ से आर के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आर का मान क्या हो जाएगा? 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 को रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 के रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3 और ये दोनों में से एक निकल जाएगा 7। अब आटा में इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। अर्थात कितना हो जाएगा? आर बराबर आपका आ गया 7/21/2। तो अब हम आसानी से निकाल लेंगे कि क्षेत्रफल आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब पर आर का मान वहां पुट कर दीजिएगा 21/2। तो आपका आ जाएगा कितना? 4851। 42 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 43 देखिए, 43 कहता है कि 43
43 कहता है कि एक शून्योत्तर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या अवश्य होगा। बात सही है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यह क्या कथन सही है? तो यह कथन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। 43 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये देखिए लॉगरिथम का आ गया, इसको भी सोल्व कर दें। चलिए सोल्व कर देते हैं। कहता है कि log 10 के पावर, यहाँ दिया हुआ है आपका log 10 के पावर कितना दिया हुआ है, 0.0004008, यही ना दिया हुआ है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, log 10 के पावर, क्या इसको तोड़ सकते हैं हम, 1/10 हटाएंगे तो 1 और नीचे कितना जीरो लिखेगा, 5। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको और हम किस तरीका में लिख सकते हैं, तो log 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1/10 के पावर 5 लिख सकते हैं, होगा। तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कि जब log के फॉर्म में अगर भाग में रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, log, यहाँ लिख देते हैं आपका, अगर log 1 के पावर m रहे, ठीक है, 1 के पावर m/n रहे, तो इसको हम लिखते हैं इतना बराबर होता है कि m log माइनस क्या हो जाएगा, log n log क्या हो जाएगा, a होता है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि log 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, log 10 के पावर 1 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं, log बच जाएगा आपका log 10 के पावर 5 बच जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग 10 के पावर 5, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा log 10 के पावर 1 माइनस, भाग पावर के पावर है तो क्या आ जाएगा, इधर आएगा तो फॉर्मूला से हो जाएगा यहाँ 5 log 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब किसी 10 के पावर log में रहे और 10 के पावर अगर 1 रहे तो उसका मान होता है हमेशा क्या, शून्य। अगर पावर और बेस यानी घात और आधार दोनों बराबर है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो देखिए log 10 के पावर 1, तो log 10 के पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 माइनस 5 है तो 5 और गुना 10 के पावर 10 है तो कितना हो जाएगा, 1। तो 0 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका, -5। तो कौन किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन में। 44 का आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 45 देखिए, पैंतालीस कहता है कि यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज क्या होगा, वह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, तो वह आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। 47 देखिए, पता नहीं गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो गुरु का स्त्रीलिंग क्या होगा, गुरुवाणी हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 46 के सी। 47 देखिए, 47 कहता है मुहावरा है, लोकतियां इसको लोकतियां को खाली स्थान को हमको क्या करना है, पूर्ति करना है। कहता है कि आ बैल मुझे मार, कि आ बैल चारा खा, ये सब नहीं होगा, आ बैल मुझे मार हो जाएगा। 47 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, आ बैल मुझे मार। 48 देखिए, अड़तालीस कहता है कि एक लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, एक लड़की सुंदर है तो इसमें लड़की शब्द कौन सा होगा, लड़की इसमें क्या विशेषता बता रही है कि कैसा लड़की है, तो वह सुंदर है। लड़की सुंदर है कौन, लड़की, तो लड़की की इसमें क्या हो रहा है, विशेषता हो रहा है। तो 48 के क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। कहता है कि fill in the blank with suitable, fill in the blank with suitable preposition are not, which, slum, a, disgrace, atrocious। इसका इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका प्रीपोजिशन इसमें बनाया जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। इंग्लिश थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। 50 देखिए, कहता है कि कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। इसमें क्या हो जाएगा, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट, यानी कि शनिवार रात को हमारे पार्टी में आओ, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा। तो 50 के आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 38 का 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना सही हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। ये देखिए बीएस कॉम्पिटिटिव का छात्रों का छात्र जितने सफल हुए हैं उसका फोटो, बहुत सारे सफल हुए हैं लेकिन सबका फोटो इसमें नहीं दिया गया है। जो खाली है वो स्थान आपके लिए है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा।